मैं हूं अजीत सिंह भिवानी। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर कुलदीप कौर के यहाँ। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जी के दिखाओ उसमें मजा ही कुछ और है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि एक जीव के प्रति उनके कैसे विचार हैं और आप सुनेंगे तो देखिए। हाँ तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आप बताइए, तो मेरी पहले भी बातचीत होती रही है, तो जैसे हमारा ये जो जीव हैं, ये कुत्ते हैं या बंदर हैं जो रोड पे घूमते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर कुलदीप कौर प्रभात अल्ट्रासाउंड से अभी कहा उन्होंने कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, क्योंकि अभी अभी 15 अगस्त गया है। आज शहीद मदन लाल ढींगरा जी की जयंती मनाई गई है। उससे पहले शिवरात्रि थी और परसों तीज आने वाली है। इन सब खुशियों के बीच में हमें थोड़ा सा उस कुदरत की बनाई हुई बहुत सारी चीज़ों से, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, कीड़े मकोड़े, जो भी उस परमात्मा ने इस सृष्टि में बना, हमें उन सब के बारे में थोड़ा सा ज़रूर सोचना चाहिए और उनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। यानी कि दया की भाव न रखनी चाहिए। बिल्कुल, भूख उनको भी लगती है, जीव वो भी पैदा करते हैं, जो हम सब कुछ करते हैं तो वो सब कुछ करते हैं। तो फ़र्क क्या है? वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। सिर्फ इतने से अंतर को लेके हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे तेज व्हीकल चलाते हो तो कोई हिट कर देते हो, उनकी फैमिली है, वो खाना लेने निकलते हैं तो बच्चों के लिए वो वापस ही नहीं पहुँचते। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी वो बताइए जो आपने कोई किसी जो कुत्ता है हाँ। या बंदर है या जी। गाय है, आपने कोई सेवा की हो, कोई यादगार ऐसी चीज़ बताइए आप, ताकि हरियाणा केसरी में लोगों को देखिए, आपसे बहुत- कुछ सीखने को मिले। बहुत छोटी छोटी बातों से अजीत जी, बहुत छोटी छोटी बातों से आप किसी का भला कर सकते हैं। और बहुत किस्सा मशहूर है कि एक जगह आग लगी थी तो वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के उसको बुझा रही थी। किसी ने मजाक किया कि भला तू क्या आग बुझा सकती है? तो उसने कहा लेकिन जब मैं मरूंगी तब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि मैं आग लगी हुई देख के चुपचाप बैठी रही, मैंने काम किया। तो मैं भी करती हूँ जो मेरी पाया है, जितना मैं खर्च कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। अपने कुत्तों को मैं डेली में उनको मिल्क देती हूँ। एक तो वो ठंडा होता है, उनकी प्यास बुझ जाती है, और कुछ लोग मीठे बिस्किट डाल देते हैं या उनको एंड बैंड खाने को दे देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये दूध पी लेते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी पी के केक आते हैं या डॉग्स के बिस्किट आते हैं अलग से, जी। पेडिग्री वगैरह आती है, वो डाल देती हूँ, लेकिन मीठे नहीं डालती क्योंकि मीठे बिस्कुट डालने से कोई नुकसान होता है? हाँ जी, नुकसान होता है। जैसे उनको स्किन में रैशेज हो जाते हैं, खुजली होने लग जाती है, फिर उनको खुजली की दवाई दो, फिर उनको और दवाइयाँ दो। इससे अच्छा है कि जानवरों को मीठा नहीं देना चाहिए, उनको फीका खाना ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। देखा जाए तो जानवरों को चश्मा नहीं लगता, उनको हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि वो खाना थोड़ा खाते हैं और सोच समझ के खाते हैं, और इस तरह से नहीं जो भी मिला खा लिया। कभी आप बंदर को देखो, सूंघ के खाता है, देख के खाता है, छील के खाता है, गाय है या कुछ भी, सभी जानवरों को आप कभी ध्यान से देखिए, वॉच करिए, वो बहुत सोच समझ के खाते हैं। शाम के बाद वो खाना नहीं खाते, 6 बजे के बाद कोई भी पक्षी खाना नहीं खाता। जानवर 4 पैर वाला खा लेता है लेकिन पक्षी नहीं खाते। तो डॉक्टर साहब एक कई मेरी कहावत है बहुत पुरानी, आप देख रहे हैं, आपने सुना भी है, कि कहते हैं इंसान से ज़्यादा कुत्ता वफादार होता है। इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल फैक्ट है, 100% है। वो मर भी रहा होगा तो भी अपनी पूँछ हिलाता है। जिस तरह हम स्माइल करते हैं, हेलो हाय करते हैं, वो अपनी पूँछ हिलाता है। अगर कुत्ता पूँछ इस तरह से हिला रहा है, दैट मीन्स वो आपको हेलो कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको समझ रहा है। कुछ कहना चाहते और हैं? हाँ, और उसको भूख लगी होती है तो उसकी आय
आप अगर आपको किसी भी जानवर के एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं, आप उसकी आंखों में देखो। जी। वो जो कुछ भी कहता है अपनी आंखों से कहता है। आप एक बार देख के देखिए, आई कैन गारंटी हूँ आप जानवरों को पढ़ने लग जाएंगे। तो आप कोई ऐसी बताओ जिसमें आपने कोई यादगार, कोई किसी कुत्ते का या कुत्ती का या बंदर का कोई हाँ, आपने सेवा बहुत है। एक जैसे बंदर आती है मेरे पास, काफ़ी सालों से आ रही है। ये नहीं है कि अभी कुछ नहीं, काफ़ी उनको सालों खाने से। खाने में क्या देते हैं आप बंदर खाने आपको? में देखिए खरबूजा है, आम है, केला है, ताज़ी रोटी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेते हैं। अच्छा जी, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, फ्रूटी ले लेते हैं, संतरा ले लेते हैं, खीरा खाते हैं, उबला हुआ आलू खाते हैं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं आलू पे कुकर उबाल के रख देती हूँ, तो छील के देती हूँ, खा लेते हैं। अच्छा, आप कुछ है। उन जैसे बंदर आए तो आपको डर नहीं लगता बंदर? वो डरते हैं पहले तो, फिर वो जब डरते हैं तो वो फिर हमें डराते हैं। तो जब हमारे एक्सप्रेशन भी वो पढ़ लेते हैं, हम उनके पढ़ लेते हैं, तो फिर वो अटैक नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि हमें खिलाने लगे हैं, नहीं करते अटैक। कुत्ते भी समझ जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे जानवर भूखा होता है, प्यासा है, छाया नहीं है, वो खिंच जाता है, तो उसी खिंचाहट में वो भौंकता भी है, काटता भी है, मारता भी है। कसूर तो कहीं ना कहीं हमने उनकी ज़मीन ले ली, हमने उनके जंगल ले लिए, हमने सब कुछ तो ले लिया, अब वो फिर अपना हाथ किससे बांधे? किससे बोल के बताए? किस को कहें कि भाई हमारी ज़मीन वापस करो? दो पैर वाले ने सब कुछ खा लिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सब कुछ मनाइए, होली, दिवाली, तीज, सब फंक्शन, लेकिन जानवरों को मत भूलिए। और आप देखिए हमारे हर भगवान के साथ तो एक जानवर खड़े हैं, आप किसको भूलेंगे? आप मुझे बताइए, कौन से भगवान जी हैं, उनका नाम लीजिए और उनके साथ कौन सा जानवर नहीं खड़ा? आप बताइए। उनका कहने का भाव ये है कि जानवरों से प्यार। हमारी दुर्गा रानी शेर पे बैठी है, हमारे भैरव बाबा कुत्ते के साथ चलते हैं, हमारे शिव बाबा नंदी के साथ चलते हैं, हमारे कृष्ण भगवान गाय के साथ चलते हैं, मोर के साथ, हंस के साथ, आप बताइए, और लक्ष्मण जी औल के साथ चलते हैं। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान हमें सिखाता है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। हमारे भगवान भी कहते हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। तो और कोई ऐसी घटना जिसमें आपने सेवा की हो? बहुत सारी है, जैसे एक आधी कोई बताएं, बहुत दर्शक आपको सारी देख रहे घटनाएं हैं। हैं। आप यहाँ से गेट तक जाएंगे ना, तो वो मुझे डॉक्टर नहीं समझते, वो मुझे जानवरों को डॉक्टर ही समझते हैं। जी। तो कोई बात होती है तो मुझसे ही कहते हैं, ये सामने सड़क बहुत चलती है, बहुत बार हिट कर जाते हैं जानवरों को, उनको इतनी बुरी तरह से चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो मेरे जाते पास हैं। आते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, बड़ी आस होती है यानी कि उनको आपके प्रति एक विश्वास है कि हाँ। मतलब जो बंदर हैं। आप कभी भी आए तो मैं उनकी वीडियो रील आपको बना के दिखाऊंगी। वो बड़े विश्वास से आके यहाँ लेट जाते हैं, जिसको भी आपने बाहर देखा वो आके लेट जाएगा। तो उसके पास से स्मेल आ रही थी, तो मैंने उसकी स्मेल को नोटिस किया, देखा तो पस पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसको कभी चोट लगी होगी, उसमें पस पड़ गई। फिर मैंने उसकी पस साफ की, उसको वहाँ से वो चुपचाप लेट गया। उसको मालूम था कि ये जो कर रही है ठीक है। मेरे लिए कर रही है। उसको 2 इंजेक्शन लगाए, एक उसको पेन किलर दिया, एक एंटीबायोटिक दिया, और उसको वहाँ मरहम लगा के दूध पिलाया। 3 दिन में वो ठीक हो गया। और ऐसा मेरे साथ तकरीबन होता रहता है। और कोई ऐसी मतलब एक अभी आपने ये शूट करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले बता रहे थे कि कोई पिंकी नाम की भी ऐसी कुछ थी, वो क्या नाम उसके बारे में? अभी वो मुझे दिखी नहीं, तो अभी आपको दिख जाएगी। एक सुबह की बात है, सुबह सुबह कोई 3 व्हीलर वाला, कोई बस वाला उसको मार गया, लथी पुथी खून से गला कटा हुआ था उसका। वो मेरे पास ऊपर आ गई, तो मैंने उसको चादरों में लपेट के 1 हफ्ते तक बिल्कुल आइसोलेट करके लिटा रखा था, क्योंकि उसका गला यहाँ से लेके यहाँ तक कट चुका था। लेकिन डीप कट ना होने की वजह से मैंने उसको घर में ही इस तरह से पकड़कर 2 बड़े बड़े टाँके लगा दिए अपनी सुई और धागे से। 2 बड़े बड़े टाँके लगा के जब उनको थोड़ा जोड़ दिया और उस पर एंटीबायोटिक लगा दिया, साफ कर दिया, उसको 2 इंजेक्शन दे दिए। और मेरे साथ ये वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनके नंबर है मेरे पास,
जो मुझे समझ में नहीं आता वो मुझे बता देते डॉक्टर को बुला लेते हो आप, जो आपके समझ में नहीं वो आए। मैं उनको पूछ लेती हूँ, वो मुझे बता देते हैं आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो मैं कर देती हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ किया, मुझे तो बहुत खुशी डॉक्टर होती साहब है। ये बताइए, ये जो आप कर रहे हो अपने जीवन में, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मुझे मेरी बेटी से मिली है। मेरी बेटी किसी एनजीओ की उसकी फ्रेंड थी जानवरों के लिए, उससे वो प्रेरित हुई, तो वो नसबंदी कराया करती थी कुत्तों की। जब उसके पास कुछ पैसे हो जाते थे तो वो कुत्तों की नसबंदी करा देती थी, फीमेल्स की भी मेल्स की भी। जी। वहाँ से मैं इंस्पायर हुई कि ये बच्ची इतना काम करती है, और उसके साथ करते करते मुझे भी आदत पड़ गई और मुझे अच्छा लगने लग गया। ये मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं दूसरी मेडिकल साइंस को भूल के इसमें लग गई, अच्छा। और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बड़ी तसल्ली होती है कि मैंने कुछ किया, क्योंकि ये बेजुबान है, कह नहीं सकते। तो ऐसा करके आप यानी कि संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, आपको अच्छा लगता है बहुत आपको? संतुष्टि है। अब मुझे इनके बुखार का पता लग जाता है, इनकी चोट का पता लग जाता है, और इनको मेरा पता लग जाता है। मैं घंटों इनके साथ खेलती हूँ, ये खाते रहते हैं, मुझे इधर से पकड़ इधर से पकड़ खेलते रहते हैं। मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता, मुझे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मैं इनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। अभी आपने देखा, जरूर आपने डॉक्टर कुलदीप कौर जी की बातें बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने जैसे पहले कहा था कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए जी के दिखाओ। तो ज़रूर आपको डॉक्टर कुलदीप कौर जी की बातें बड़ी अच्छी लगी होगी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी नेटवर्क भिवानी, और मैं हूँ अजीत सिंह। धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया।